हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नरेंद्र। स्वागत है आपका डिजिटल स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे तालिबान के बारे में। एक्चुअली में ये है क्या, ये फॉर्म कब हुआ, और कोई कोई लोग तो कहते हैं कि एक देश का भी नाम है। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाय द वे, वी आर मेकिंग अ सीरीज ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें जितने भी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। तालिबान टेक्स ओवर अफगानिस्तान। ये फोटो है प्रेजेंट प्लेस की, और ये फोटो है प्रेजेंट हाउस की। ये इनके लीडर है। तालिबान का मतलब क्या होता है? तालिबान एक पश्तून लैंग्वेज का वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है ज्ञानार्थी। मीन्स स्टूडेंट जो ज्ञान ग्रहण करता है। ये तो वो बच्चे होते हैं जो इस्लामिक शिक्षा पे विश्वास रखते हैं। तालिबान सबसे पहले 1989 में इसकी नींव रखी जाती है, जब सोवियत यूनियन की अफगानिस्तान से वापसी हो रही थी। तालिबान साउथर्न अफ्रीका के काबुल शहर में इसकी स्थापना होती है, और इसका कोर फाउंडर मेंबर होता है मुल्ला मोहम्मद उमर। मुल्ला मोहम्मद उमर सबसे पहले कांधार में इसकी स्थापना करता है विद ओनली 50 फॉलोअर्स। शुरू शुरू में इसके साथ सिर्फ 50 फॉलोअर्स होते हैं, जो कि इनका लक्ष्य होता है जो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की वापसी जाने के बाद जो इनस्टेबिलिटी है, करप्शन है, क्राइम है, दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट अ शरिया लॉ आफ्टर द एग्जिट ऑफ सोवियत यूनियन फ्रॉम अफगानिस्तान। ये सोवियत यूनियन की पिक्चर है। ये 1989 की पिक्चर्स हैं जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से वापसी कर रही थी। और ये इनका कोर मेंबर है, ये इनका फाउंडर है मुल्ला मोहम्मद उमर। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, इसके इसके फाउंडर के बारे में। उमर बिकम द मुजाहिदीन। ये मुजाहिदीन बन जाता है। मुजाहिदीन का मतलब होता है दोस्त वो फाइट अगेंस्ट द नॉन मुस्लिम्स, जिसे हम जिहाद भी कहते हैं। ये 1989 में उमर बिकम द मुजाहिदीन, ये मुजाहिदीन कमांडर बन जाता है। ये खुद मदद करता है सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से वापसी भेजने में। विद इन मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर, तालिबान बनने के कुछ ही महीनों के अंदर अंदर 15,000 लोग, 15,000 बच्चे जो कि मदरसा में पढ़ते थे, विच वॉज रन बाय जमायत उलेमा ए इस्लाम, तालिबान को ज्वाइन कर लेते हैं। अब तालिबान को बनाने में पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी का सबसे बड़ा हाथ होता है। अब क्वेश्चन आता है हाउ दे मेक मनी। ये पैसा कहाँ से लाते हैं, इनके पास गन कहाँ से आती है, गन खरीदने के पैसे कहाँ से आते हैं? तो अफगानिस्तान में इलीगल ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबार है जो कि पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। तालिबान हैवली रिलाई ऑन अफगानिस्तान इलीगल ड्रग्स ट्रेड फॉर फंडिंग। तालिबान कंट्रोल ऑपरेट इलीगल माइंस। जो अफगानिस्तान में इलीगल माइंस हैं उसको तालिबान कब्जा कर लेता है। तालिबान के पास ना फॉरेन फंडिंग भी आती है, विच वॉज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड गल्फ कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया। इनका जो करंट लीडर है उसका नाम है मौलवी हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, और इनका जो पॉलिटिकल हेड ऑफिस है वो इन दोहा में है। मुल्ला उमर वाज द क्रिएटर ऑफ दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसका जनक था। ये वाज द सुप्रीम लीडर टिल 2013। 2013 तक वो इसका लीडर बन रहा जब तक उसकी डेथ नहीं होगी फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस से उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इस ग्रुप का सक्सेसर था मुल्ला अख्तार मंसूर। वो ऑल्सो डाइड इन 2016। यूएस के मिलिट्री अटैक में उसकी भी डेथ हो गई। इसके बाद जो बना मौलवी हिबतुल्लाह अखुंज़ादा, जो अभी तक इनका लीडर है। उसकी शक्ल कुछ ऐसी दिख, ये इनका लीडर है। तालिबान की मेजर इंसिडेंट कौन कौन से हैं? और 1994 तालिबान सरप्राइजली अटैक करता है कांधार सिटी पे और उस पर कब्जा कर लेता है। बिफोर 1995, कुछ ही महीनों के अंदर अंदर तालिबान 12 अफगान प्रोविंस पे कब्जा कर लेता है। हम यहाँ पे बोलते हैं राज्य, और वहाँ पे बोला जाता है प्रोविंसेस। और इन जिसमें वो कब्जा करता है सिटी पे, उन पे स्ट्रिक्टली शरिया लॉ लागू कर देता है। आफ्टर द 9/11 यूएस टेररिस्ट अटैक, यूएस पे जो टेररिस्ट अटैक होता है, तालिबान प्रोवाइड करता है बिन लादेन को सेंचुरी। उनको अपने यहाँ पनाह देता है। तालिबान बिन लादेन को अपने यहाँ पे पनाह देता है कि यूएस का 9/11 टेररिस्ट अटैक होता है। जब यूएस फोर्सेस उनसे डिमांड करती है कि लादेन को हमको सौंप दे, तब तालिबान मना कर देता है। यूएस फोर्सेस तालिबान पे हमला कर देती है। विद द फॉल ऑफ काबुल, ये जब की फोटो है जब यूएस तालिबान पे हमला करता है। जब यूएस फोर्सेस तालिबान पे हमला करती है तो कुछ ही महीनों के अंदर अंदर तालिबान के हाथ से काबुल शहर निकल जाता है, खो बैठते हैं। और फिर 2001 में
आईएसआई जो पाकिस्तान की एजेंसी है वो तालिबान की हेल्प करती है उसको रीबिल्ड करने में। इन 2003 तालिबान यूएस के खिलाफ एक गोरिल्ला वॉर छेड़ देता है जो कि अफगानिस्तान से यूएस को बाहर निकालने के लिए होती है। इन 2005 अगस्त तालिबान किल्ड अबाउट 50 पीपल इन काबुल। 50 लोगों को काबुल में तालिबान मार देता है। 2006 में टाइम मैगजीन एक एस्टीमेट लगाती है कि 20% ज़्यादा 2006 में 20% से ज़्यादा हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में होता है। तो 2018 में क्या होता है, तालिबान सुसाइडल बम्बर होता है जो वो 100 लोगों को काबुल में मार देता है। काबुल मॉल 100 पीपल डाइड इन एम्बुलेंस आफ्टर एम्बुलेंस बॉम्ब। ये तब की फोटो होती है। तो 2021 में क्या होता है, तो तालिबान को और छूट तब मिल जाती है जब यूएस डिसाइड कर लेता है उसके जो ट्रूप्स अफगानिस्तान में जो है उनकी वो वापसी कराएगा। 2021 के मिड में तालिबान आधे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है। अगस्त 2021 में तालिबान कंट्रोल एवरी मेजर सिटी इन द कंट्री। हर एक बड़ी सिटी पे तालिबान का अगस्त के महीने में, अगस्त 2021 में तालिबान का अफगानिस्तान की हर एक बड़ी सिटी पे कब्जा हो जाता है। अब अगस्त महीने की टाइमलाइन क्या कहती है, अगस्त 6 अगस्त को क्या करता है, वो जारंग सिटी पे कब्जा कर लेता है जो कि ईरान और पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करती है। 7 अगस्त को क्या होता है, तालिबान डिक्लेयर हैव कैप्चर नॉर्थर्न प्रोविंस ऑफ जबजंग। 8 अगस्त को क्या होता है, तालिबान टेक कंट्रोल ऑफ सारेपुल कैपिटल, कब्जा कर लेते हैं। तालिबान फाइटर्स सीज कंट्रोल ऑफ नॉर्थर्न सिटी पर कब्जा कर लेते हैं विच इज जो अफगानिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी सिटी होती है। और 8 तारीख को क्या होता है, शाम होते होते वो एक और सिटी पर कब्जा कर लेते हैं, इसका नाम होता है थकार। 9 अगस्त को क्या होता है, तालिबान नॉर्थर्न प्रोविंस समनगन वॉज द 6th अफगान प्रोविंस कैपिटल टू फॉल इन 4 days। 4 दिन के अंदर अंदर ये छठी सिटी होती है जो तालिबान के कंट्रोल में आ जाती है। 10 अगस्त को क्या होता है, 2 और बड़ी सिटी फॉल इनटू द कंट्रोल टू तालिबान विच वर फारा प्रोविंस, पाले खुमरी प्रोविंस। 11 अगस्त को क्या होता है, फैजाबाद सिटी पे भी 11 अगस्त को तालिबान का कब्जा हो जाता है। 12 अगस्त को क्या होता है, तो साउथ प्रोविंस उस पर भी तालिबान का भारी लड़ाई के बाद कब्जा हो जाता है। और 12 अगस्त को द कैपिटल ऑफ हेरात प्रोविंस, 3rd लार्जेस्ट सिटी जो अफगानिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी सिटी होती है, उस पर भी तालिबान का कब्जा हो जाता है। 12 अगस्त को ही तालिबान कांधार को भी कैप्चर कर लेता है which was the second biggest city in the country। 13 अगस्त को क्या होता है, तालिबान कैप्चर 6 सक्सेसिव कैपिटल सिटीज ऑन फ्राइडे। 13 अगस्त के अंदर अंदर तालिबान 6 नई सिटी पे कब्जा कर लेता है जो कि कालायनाव प्रोविंस, हैरुको प्रोविंस, पुले अलाम प्रोविंस। पुले अलाम में क्या होता है, पुले अलाम में अफगानिस्तान की स्पाई एजेंसी होती है जिसपे तालिबान का कब्जा हो जाता है। चौथी होती है तेरंगकोट, 5वीं होती है कलात। 14 अगस्त को क्या होता है, तालिबान कैप्चर मजार ईज शरीफ द कंट्रीज 4th लार्जेस्ट सिटी विद द स्ट्रॉन्ग डिफेंस। 15 अगस्त को क्या होता है, संडे को तालिबान कैप्चर एटलीस्ट 7 कैपिटल सिटीज इंक्लूडिंग जलालाबाद। 15 अगस्त को तालिबान 7 सिटियों पे कब्जा कर लेता है जिसमें से एक होती है जलालाबाद। अब ये सब तो हो गया, अब तालिबान का लक्ष्य क्या है, क्यों कर रहा है वो ये सब, वो अपना लक्ष्य बताते हैं। द एम इज टू मेंटेन द पीस एंड द सिक्योरिटी टू अफगानिस्तान एंड इन्फोर्स देयर ओन वर्जन ऑफ शरिया लॉ, इस्लामिक लॉ वंस इन पावर। ये खुद कहते हैं कि हम अफगानिस्तान में सिक्योरिटी और पीस बरकरार रखना चाहते हैं विद इन्फोर्स देयर ओन वर्जन ऑफ शरिया लॉ। इनका जो इंटरप्रिटेशन है शरिया लॉ का उसको ये इन्फोर्स करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। ये इनका तालिबान का फ्लैग है, इसका नाम है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेना यही उसका अंतिम लक्ष्य हो सकता है या इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जवाब दीजिए।